कवच कहानी मुंशी प्रेमचंद। बहुत दिनों की बात है। मैं बड़ी रियासत का विश्वस्त अधिकारी था। जैसे मेरी आदत है, मैं रियासत की गड़ेबंदियों में पृथक रहता था, न इधर न अपने काम में रखता था। काजी की तरह शहर के अंदेशे से दुबला न होता था। महल में आए दिन नए नए शुभंगे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी। पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार न था, किसी की बात में दखल न देता था, न किसी की शिकायत करता, न किसी की तारीफ। शायद इसीलिए राजा साहब की मुझ पर कृपा दृष्टि रहती थी। प्रेसिडेंट की खुशामद करना उन पसंद न था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासत भयभीत रहती थी और अपने इलाके में उन्हें आने न देती थी, वे सब हमारी रियासत में बेरोक टोक जाते और आते। एक दो बार प्रेसिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था कि लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसीलिए रेजिडेंट भी उनसे मन ही मन द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि राजा साहब प्रजातंत्र, दूरदर्शी, नीतिश कुशल या मितव्ययी शासक थे। वह बात न थी। वे बड़े ही विलासप्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विषय और वासना की भेंट में होता था। रसवान में दर्जनों रानियां थीं, फिर भी आए दिन नई नई चिड़ियां आती रहती थी। इस मद में लेश मात्र भी किफायत का कंजूस न की जाती थी। सौंदर्य की उपासना उन गौण स्वभाव सा हो गया था जिसके लिए वह 3 और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। स्वच्छंद करना चाहते थे और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें छिड़ाने के लिए ऐसे मामलों में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे जिसमें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसीलिए प्रजा उन्हें दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती थी और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजा परम में राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिन से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था मामूली वेश्या है, कोई एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। वह बहुत रूपवती थी, न बहुत तरदार, फिर भी राजा साहब उस पर दिल दरो जान में फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम न था, मगर अब तो वो उसी हाथों में बिक गए थे। वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन रहा था। नित्य नए नए उपहार आते रहते थे। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली और फ्रांस, जर्मन के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिससे राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा है। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब ने याद कर फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफत मालूम क्यों मेरी तलबी हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से था, इसीलिए भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है। रियासत में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जिसे प्रातःकाल राजा साहब की बगल में बैठे हुए देखिए, उसे संध्या समय अपनी जान लेकर रियासत के बाहर भागते हुए भी देखने में आया है। मुझे संदेह हुआ कि किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासत में निष्पक्ष रहना ही खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई भी मित्र भी नहीं होता। मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह के दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहली ही निगाह में मेरे सारे अंशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह निषाद और नैराश्य की जगह का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में एक विचित्र याचना झलक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब, तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम में अपने आप को खो बैठे हो? समझ गया कि इसी वक्त अरब और लिहाज की जरूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। निसंकोच होकर बोला, दिन ब दिन मैं तो कभी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने मेरे तरफ
खासदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। यह आंखों को लुभाने वाला सुनहरा जाल है। यह मीठा किंतु घातक विष है। यह मधुर संगीत है जो कानों को भला मालूम होता है पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह माया मृग है जिसे पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं अपनी इज्जत और तक खो बैठता है। उन्हें गिलास में शराब उधेड़ ली और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो मैंने एक सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई है। मैं उसे भौहों के इशारे पर अपना यह सिर उसके पैरों पर रखा सकता था। यह सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। उन्हीं हाथों मैंने उसका पलंग बिछाया है, उसे हुक्का भर भर कर पिलाया है, उसके कमरे में झाड़ू लगाई है। वह पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। खिदमत गुजारी में मुझे इतना आनंद प्राप्त होता था तुझसे बयान नहीं कर सकता। मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों का गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गुरूर मेरे दिल में लुप्त हो जाता था। उसकी सेवा शुश्रूषा में मुझे तीनों लोक का राजा मिल जाता था। पर इस जालिम ने हमेशा मेरी अपेक्षा की। शायद वह मुझे अपने योग्य नहीं समझती थी। यह अभिलाषा ही रह गई कि वह एक बार अपने उन मस्तानी रसीली आंखों से, एक बार उन रिक गुजरे हुए होठों से मेरी तरफ मुस्कुराती है। मैंने समझा था शायद वह उपासना की ही वस्तु है, शायद उसे इन रहस्यों का ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने समझा था शायद अभी अल्हड़पन उसके प्रमोदगारों पर मुहर लगाए हुए है। मैं इस आशा में अपने व्यथित हृदय को तस्कीन देता था कि कभी तो मेरी अभिलाषाएं पूरी होंगी, तो उसकी सोई हुई कल्पना जागेगी। राजा साहब एकाएक चुप हो गए, फिर कदे आदम शीशे की तरफ देखकर शांत भाव से बोले, मैं इतना कुरूप तो नहीं हूँ कि कोई रमणी मुझे घृणा करे। राजा साहब बहुत ही रूपवान आदमी थे। ऊंचा कद था, भरा हुआ बदन, सेब का रंग चेहरे से तेज झलकता था। मैंने निर्भीक होकर कहा, इस विषय में तो प्रकृति ने हुजूर के साथ बड़ी उदारता के साथ काम लिया है। राजा साहब के चेहरे पर एक क्षण उदास मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर फिर वही निराश छा गया। बोले, सरदार साहब, मैंने इस बाजार की खूब सैर की है। मौन और वशीकरण के जितने टुटके हैं उन सबों में परिचित हूँ, मगर जिन मंत्रों में मैंने अब तक हमेशा विजय पाई है वे सब इस अवसर पर निरर्थक सिद्ध हुए। अंत को मैंने यही निश्चय किया कि कुआं ही अंधा है, इसमें प्यास को शांत करने की सामर्थ्य नहीं। मगर शोक कल मुझ पर इस निष्ठुरता और उपेक्षा का रहस्य खुल गया। आह, काश यह रहस्य कुछ दिन और मुझसे छिपा रहता, कुछ दिन और मैं इस भ्रम, इसी अज्ञात अवस्था में पड़ा रहता। साहब का उदास चेहरा एकाएक कठोर हो गया, उन शीतल नेत्रों में जलवा सी चमक उठी। बोले, देखिए, यह वह पत्र है जो कल गुप्त रूप में मेरे हाथ में लगे हैं। मैं इस वक्त इस बात की जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे। उसे ये कहा मिले, अवश्य ही ये सरफराज की अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली है या नकली। मुझे तो उनके असली होने की अवगुण मात्र ही संदेह नहीं है। मेरे सरफराज की लिखावट देखिए और उनकी बातचीत के अंदाज से अभिज्ञ नहीं हूँ। इस जवान पर जो वाक्य चुड़े हुए हैं उन्हें खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है कितनी भीषण, कितनी परिस्थिति है। इधर मैं तो एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ, उधर प्रेमियों के नाम प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा है, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है, खूब का खून का घूंट पीकर पढ़ा है और अपनी बेटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। आंखों से रक्त की बूंदें निकल निकल आई। यह दगा, यह त्रित्र मेरे महल में रहकर मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर मेरी आशाओं को ठुकरा की ये क्रीड़ाएं होती हैं। इसलिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं, दूसरे पर सुधा जल ही वर्षा हो रही है। मेरे लिए एक चुटकी भर आटा नहीं, दूसरे के लिए पटरस पदार्थ परसों जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते हो कि इन पत्रों की पढ़कर मेरी क्या दशा हुई। पहला उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा वह दशा था कि इस वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने यह
कटार अपनी छाती में भोंक दूं, उसी की आंखों के सामने एड़ियाँ रगड़ कर मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कद्र करें, शायद मेरे खून की गर्म छींटे उसके वज्र कठोर हृदय को द्रवित करें। इन अंतस्थल के नामालूम किस प्रदेश से आवाज आए, यह सरासर नादानी है, तुम मर जाओ। और यह चंचलनी तुम्हारे प्रमोद हारों के दामन भरे दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हूँ। दूसरे ही दिन अपने प्रीतम के पास चली जाएगी, दोनों तुम्हारी दौलत के मजे उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को तड़पाएंगे। सरदार साहब विश्वास मानिए, यह आवाज़ मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकाल कर कमर में रख दी। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक ही क्षण में बदले का प्रबल उद्वेग हृदय में चमक उठा। एक एक परमाणु एक एक आंतरिक ज्वाला से उत्पन्न हो उठा, एक एक रोए से आग से निकलने लगी। इसी वक्त जाकर उसकी कपट लीला का अंत कर दो। जिन आंखों की निगाह के लिए अपने प्राण तक निछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए ज्योतिहीन कर दो। उन विषाक्त अंधेरों को सदैव के लिए स्वप्नहीन कर दो। जिन हृदय में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना कपट भरा हुआ हो, उसे चीरकर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सिर का सवार हो गया। सरफराज की सारी महत्ता का सारा माधुर्य, सारा भाव विलास दूषित मालूम होने लगा। अगर मुझे मालूम हो जाता कि इस सरफराज की कम किसी ने हत्या कर डाली, तो शायद मैं उस हत्यारे के पैरों का चुम्बन कर सुनता कि वह मरणासन में है, तो उसके दम तोड़ने का तमाशा करता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दुल्हारी तलवारों कमर में लगाई और उसके शायराना घर में दाखिल हुआ। जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगा था, वहां पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकारी को शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उन उद्गारों का जिक्र न करूंगा जो शायद उस समय मेरे हृदय में आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतना सामर्थ्य ही होती तो मन को इतने चर्चा में उद्विग्न नहीं करना चाहता। मैंने दबे पांव कमरे में कदम रखा। सरफराज व्यासमय निद्रा में मग्न थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, एक क्रोध उत्पातम न जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या अपराध है? यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वह अपने प्रीतम के लिए उतने ही विकल, उतने ही अधीर, उतने ही आतुर है जितना मैं हूँ, तो उसका भी दोष है। इस तरह मैं अपने दिल में मजबूर हूँ, क्या वह भी अपने दिल में मजबूर रत्नों से मेरे प्रिय को प्रेम बिसाहना चाहे, तो क्या मैं उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाऊंगा? शायद नहीं, मैं मौका पाते ही भाग निकलूंगा। यह मेरा अन्याय है। अगर मुझसे गुण होते तो उसके अज्ञान प्रीतम में, तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित न होती? मुझ में वे बातें नहीं हैं कि मैं उनका जीवन सर्वस्व बना सकूं। अगर मुझे कोई कड़वी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं स्वभाव हलवाई की दुकान की तरफ जाऊंगा। मिठाइयाँ बेचता है, वह है धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए और मैं कड़वी चीज़ें पसंद करने लगूं। लेकिन बदलाव तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज़ मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया। वह सूरज जो एक क्षण पहले मुझे काटे खाई थी, उसमें पहले क्षतिगुण आकर्षण था। अब तक मैंने उसको निद्रामग्न न देखा था। निद्रावस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और अधिक न मालूम हुआ। जागृति में निगाह कभी आंखें के दर्शन करती, कभी अधीरों की, कभी गोपालों की। इस नींद में उसका रूप अपनी संपूर्ण कलाओं से चमक रहा था। रूप छटा था कि दीपक जल रहा था। साहब ने फिर प्याला मुंह में लगाया और बोले, सरदार साहब, मेरा जोश ठंडा हो गया। जिसमें से प्रेम हो गया, उसके द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम न था, केवल विषय लालसा थी। जो मैं वहाँ से चला आया, लेकिन चित्त किसी तरह शांत नहीं होता। तब उसे अब तक मैंने
को जीतने की भरसकर कोशिश की मगर असफल रहा। तब तक वह शैतान जिंदा है। मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहेगा। काला नाम फन उठाए हुए इस रत्न राशि पर बैठा हुआ है। वही मेरे और सरफराज के बीच में लोहे की दीवार बना हुआ है। वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर कुचलना होगा जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियां बिखरते न देखूंगा। मेरी आत्मा को संतोष न होगा। परिणाम की कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो, मगर उस 10 नर पिशाच को जहन्नुम दाखिल करके दम लूंगा। यह कहकर राजा साहब ने मेरी ओर पूर्ण पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बतलाइए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने विस्मय से कहा, मैं। राजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हाँ आप जानते हैं मैंने इतने आदमियों को छोड़कर आपको क्यों अपना विश्वास पात्र बनाया है और क्यों आपसे यह भिक्षा मांगी। यहाँ ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो मेरा एक इशारा पाते ही उस दुष्ट के टुकड़े उड़ा देंगे। सारे बाजार उसके रक्त से भूमि को रंग देंगे। जी हाँ, एक इशारे से उसकी हड्डियों का बुरादा बना सकता हूँ, उसके नहों में कीले ठुकवा सकता हूँ। मगर मैंने सबको छोड़कर आपको छाटा। जानते हो क्यों? इसीलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। वह विश्वास जो मुझे अपने निकटतम आदमियों पर भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हृदय में यह भेद उतना ही गुप्त रहेगा जितना मुझे विश्वास है कि प्रलोभन अपनी चरम शक्ति का उपयोग करके भी तुम्हें नहीं डिगा सकता। प्रभावशाली अत्याचार भी तुम्हारे अधीरों को नहीं खोल सकते। तुम बेवफाई न करोगे, दगा न करोगे, इस अवसर से उचित लाभ न उठाए जाते हो। इसका पुरस्कार क्या होगा, इसके विषय में तुम कुछ भी शंका न करो। मुझमें और चाहे कितनी भी दुर्गी हो, कृतज्ञता का दोष नहीं। मुझे बड़े बड़े पुरस्कार जो मेरे अधिकार में हैं वह तुम्हें दिया जाएगा। मनसब, जागीर, धन, सम्मान सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार दिए जाएंगे। इसका संपूर्ण अधिकार तुमको दिया जाएगा, कोई दखल न देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा को उच्चतम शिखर तक उड़ने की आज़ादी होगी। तुम खुद फरमान लिखोगे और मैं उस पर आंखें बंद करके दस्तखत करूंगा। बोलो, कब जाना चाहते हो? उसका नाम और पता इस कागज पर लिखा हुआ है, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो और कागज फाड़ डालो। तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने कितना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रखा है। अब मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को सुचारू रूप से पूरा करोगे। जिन्हें अपना सहयोगी बनाने वे भरोसे के आदमी होंगे। तुम्हें अधिकतम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक असंयत शब्द, एक क्षण का विलंब, जरा सी लापरवाही मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए प्राण घातक होगी। दुश्मन घात में बैठा हुआ है। कर तो डर का मामला है। यही गद्दी से उतारने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। इस रहस्य के खुले जाने पर क्या दुर्गति होगी, इसका अनुमान तुम आप कर सकते हो। मैं बर्मा में नजरबंद कर दिया जाऊंगा। रियासत के गैरों के हाथों में चली जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ही चले जाओ। यह इंपीरियल बैंक का चेक है, बुक है। मैंने चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जितने रुपए की जरूरत हो ले लेना। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब मुझे मालूम हुआ कि प्रलोभन में ईमान को बिगाड़ने की कितनी शक्ति होती है। मुझे जैसे ही कोई नशा हो गया। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने भाग्य निर्माण का अवसर हर एक आदमी को मिलता है और एक ही बार मिलता है। अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है वह मर्द है। जो आगा पीछा से पकड़ उसे छेड़ देता है वह कायर होता है। एक को धन और यश गौरव की नसीब होता है और दूसरा खेद, लज्जा और दुर्दशा में रो रो कर जिंदगी दिन काटता है। फैसला करने के लिए केवल एक क्षण का समय मिलता है। वह समय कितना बहुमूल्य होता है। मेरे जीवन में वह अवसर था। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य अपने सर्वोत्तम सिद्धियों का थाल लिए मेरे सामने हाजिर है। वह सारी विभूतियों जिनके लिए आदमी जीता मरता है, स्वागत करने के लिए खड़ी है। अगर इस समय मैं उनकी उपेक्षा करूं तो मुझे जैसा अभागा आदमी संसार में न होगा। माना कि बड़े
जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार तो देखो, दरिये में गोता लगाने से ही तो मोती मिलता है। तख्त पर बैठे हुए शायरों के लिए कौड़ियों और गोंगों के सिवा क्या है? माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रंगना पड़ेगा। क्या मुजाहिद का बलिदान से ही वरदान मिलता है? संसार समर भूमि है, यहाँ लाशों का जमीन बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। उनके नालों में तैरकर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो, सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून के दरियों में गोते लगाए हैं, खून की होलियां खेली हैं। खून का के डर नालों में दुर्बलता तैरकर और ही कम विजय तट हिम्मत का मिलता है। चिन्ह है। संसार का कर्मयोगी की इतिहास देखो, दृष्टि सफल लक्ष्य पुरुषों का पर चरित्र रहती है, मार्ग रक्त पर से नहीं, अक्षरों में शिखर पर लिखा हुआ रहती है, है। मध्यवर्ती वीरों ने चट्टानों सदैव पर खून के नहीं। दरियों में मैंने खड़े होकर अर्ज की गुलामी का खिदमत के लिए हाजिर हैं। राजा साहब ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, तुझसे में यही आशा थी। तुम्हारा दिल कहता है कि यह काम पूरा कर आओगे, मुझे विश्वास है। आत्मा की आलोचनाओं को सिर तक न उठाने दिया। उस दृष्टि को क्या अधिकार था कि वह सरफराज से ऐसा कृतक संबंध रखे, जब उसे मालूम था कि राजा साहब ने उसे अपने हरम में दाखिल कर लिया है। यह लगभग उतना ही घृणित अपराध है जितना किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहित है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना और उस पर डोरे डालना किसी दशा में भी क्षम्य नहीं हो सकता। ऐसे संगीन अपराध की सजा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। मेरे हृदय में उस वक्त तक कुछ दुर्बलता, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था, तो इस तर्क ने उसे दूर कर दिया। सत्य का विश्वास सत्य साहस का मंत्र है। अब वह खून मेरी नजरों में पापमय हत्या नहीं, जायज खून था, और मैं उस मुमताज और लज्जानक कायरता। गाड़ी के जाने में अभी 2 घंटे की देरी थी। रात भर का सफर था, लेकिन भोजन की ओर बिल्कुल रुचि न थी। मैंने सफर की तैयारी शुरू की। एक नकली दाढ़ी लाया, ट्रक में 2 रिवॉल्वर रख लिए। फिर सोचने लगा किसे अपने साथ ले चलूं। यहाँ से किसी को ले जाना नीति के विरुद्ध है। फिर क्या अपने भाई साहब को त्यार दूं? वहाँ यहाँ उचित है उन्हें लिख दूं कि मुझसे बम्बई में आकर मिले, लेकिन नहीं, भाई साहब को क्यों फंसाऊं? कौन जाने क्या हो बम्बई में। ऐसे आदमी की क्या कमी। 1 लाख रुपये का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। खातिर पड़े हैं, जो चाहे तो फरिश्तों का भी खून कर आए। बस इन महाशय को किसी हिकमत से किसी वेश्या के कमरे में लाया जाए और वहीं उनका काम तमाम कर दिया जाए। यहाँ समुद्र के किनारे जब वह हवा खाने निकले तो वह मारकर लाश समुद्र में डाल दी जाएगी। अभी चूंकि देर भी, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूं। ज्यों ही संध्या के कमरे में कदम रखा, माताजी के तिरंगे चित्र पर नजर पड़ी। और मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ और परिवर्तित नहीं, न कभी कोई व्रत रखता हूँ, लेकिन न जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपने आत्मा में एक प्रकाश का अनुभव करता हूँ। उन आँखों में मुझे अब भी वही वात्सल्यमय ज्योति, वही देवी आशीर्वाद मिलता है, जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं, बल्कि सजीव प्रतिमा है, जिसने मेरी सृष्टि की और अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं यकायक चौंक पड़ा, जैसे कोई आदमी उस वक्त चोर के कंधे पर हाथ रख उसे वह सेंध मार रहा हो। चित्र को रोज ही देखा करता था, दिन में कई बार उस पर निगाह पड़ती थी, पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वह कभी न हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वह कह रही थी, मुझे तुझसे ऐसी आशा न थी। मैं उस तरफ ताक न सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आंखों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझे न हुई। वह तस्वीर की आंखें न थी, सजीव और तीव्र और ज्वालामय, हृदय में बैठने वाली नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ गिर पड़ूंगा। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, मेरी सिर आप झुक रहा गया। बिल्कुल अज्ञात पूर्वक मैं मानो किसी देवी प्रेरणा से मेरे संकल्प में एक क्रांति सी हो गई। उस सत्य के पुतले पर प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, इसकी मुझे खबर नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं एक सम्मोहित दशा में घर से निकल मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुँचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से ताकीद
ताकीद कर दी थी, जिस वक्त चाहूँ उसमें मिल सकूँ, कोई अड़चन न पड़ी। मैं जाकर विनम्र भाव से बोला, हुजूर, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। साहब अपने विचार में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी नई उलझन का संदेह हुआ। त्यों ही वह बल पर उठे, मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई। मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ, कहिए, कोई खास बात? मैंने निर्भीक होकर कहा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे यह काम न होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी ओर विस्मत से देखकर बोले, इसका मतलब काम न कर सकूंगा? क्यों? मुझे वह सामर्थ्य नहीं है। राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, शायद आत्मा जागृत हो गई। क्यों? वही बीमारी कायरों और नामर्दों को हुआ करती है। अच्छी बात है, जाओ हुजूर, आप मुझसे नाराज न हो। मैं अपने में वह राजा साहब ने सिंह की भांति अयोग्य नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, मत बको नमक। नम्र होकर बोले, तुम्हारे भाग्य में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वह अवसर दिया था जिसे कोई दूसरा आदमी देवी वरदान समझकर, मगर तुमने उसकी कद्र की। तुम्हारी तकदीर तुमसे भिड़ी हुई है। हमेशा गुलामी करोगे और धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गेरुए बाने हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफा। इस धर्म और अधर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसी वैराग्य की जरूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था कि मैंने पहले ही क्यों इनकार कर दिया। साहब ने एक क्षण के बाद फिर कहा, अब भी मौका है, फिर सोचो। मैंने उसी तीक्ष्ण तर्कता के साथ कहा, हुजूर, मैंने खूब सोच लिया है। राजा साहब हठ बातें से काटकर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर न मिले। मैं न मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ। जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं इस वक्त अपने आप में नहीं हूँ, लेकिन तुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है। मुझे अब भी विश्वास है कि इस मामले को तू दीवार के सामने भी न जवाब बन पाया लाओगे। मैं चुपके से निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुंच गया। मैंने उस चित्र के सिवा कोई और चीज अपने साथ न ली। इस उधर सूर्य की पूर्व की सीमा में पदार्पण किया, उधर मैं रियासत की सीमा से निकल कर अंग्रेजी इलाके में जा पहुंचा।